कक्षा के 10 लिए प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 5। आकृति 6.20 में DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। तो दर्शाइए कि EF QR के समांतर है। इसके दोनों पार्ट्स लेफ़्ट और राइट अलग करके डिवीज़न किया है। तो इसको आप अलग से समझिए कि जो आपका चित्र है मूल 6.20 आकृति में, उसमें हमने त्रिभुज PQO और PRO, लेफ़्ट से PQO और राइट से PRO को अलग कर दिया। इन दो त्रिभुजों में मुझे पता है कि DEQO भुजा के समांतर है और DFOR भुजा के समांतर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय BPT का इस्तेमाल करके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर उस प्राप्त परिणाम को विश्लेषित कर हमें यह पता चल सकता है कि EF QR के समांतर है कि नहीं है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQO में, जैसा कि इसका एक नियम है, तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या दिया है, वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया है जो दो चीज़ आपको दी हैं, DE समांतर OQ, DF समांतर OR। सिद्ध करना है यानी दर्शाना है हमने। EF समांतर होगा QR के। तो हमने जो ये बाएं तरफ का त्रिभुज अलग किया है POQ, तो सबसे पहले उसकी स्टडी करते हैं। त्रिभुज POQ में कौन किसके समांतर है? DE समांतर OQ। DE समांतर OQ दिया है। कहाँ से पता चला ऐसा हमें दिया है प्रश्न में। तो इसका मतलब हुआ BPT से क्या रिजल्ट मिलेगा? PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DO, PD बट्टे DO। इसको मैं नंबर 1 समीकरण के रूप में रख देता हूँ इसका नाम। इसी प्रकार अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है PRQ, राइट हैंड का है PRQ। त्रिभुज PRQ में यहाँ क्या होता है? हमें DF OR के समांतर है। DF समांतर OR ऐसा शुरू में दिया है। तो फिर इस पर भी हम BPT अप्लाई कर देते हैं। BPT से PF बट्टे FR बराबर हमें मिला PD बट्टे DO। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड में यानी दायां पक्ष बराबर है, एक ही राशि है। तो यह इसके बराबर भी है, यह इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। समीकरण प्रथम एवं समीकरण द्वितीय से, इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिला? बाएं पक्ष PE बट्टे EQ बराबर रहेगा PF बट्टे FR। अब हमने क्या सिद्ध कर दिया? PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR।
तब इसका मतलब क्या है कि अगर इस भुजा में और इस भुजा में बने अनुपातों का अंतःखंडों का अनुपात समान है तो इसका मतलब जो EF रेखा है QR के समांतर जाएगी BPT के विलोम से। अतः त्रिभुज PQR में BPT की विलोम प्रमेय से EF भुजा QR के समांतर हो गया। यही हमने सिद्ध करना था, यही हमने दर्शाना था। तो इति सिद्धम।